चलिए, जैसे आप प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन है फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछ सकता है। गिवन आपके पास यहाँ पर ये है कि पी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नथिंग बट 0.65। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और उसका आंसर आपको दिया हुआ है 0.15। आपको निकालना है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। पहले अपन फार्मूला ले लेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी का फ्रॉम एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस करें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ करें एडिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। जैसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग मेरे वीडियो में समझा दी थी कि आपको यहाँ पर जो थ्योरम है वो जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वहाँ का माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इधर ला लिए तो पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस हो जाएगा, वहाँ से इधर आ गया तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपके पास रह जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ जो गिवन है आपके पास, पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू है 0.65 प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 0.15। दीज टू आर ऑलरेडी गिवन टू अस इज इक्वल टू कितना है अपना पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो ये 0.65 और 0.15 अगर आप ऐड करेंगे तो 0.8 हो जाएगा ना। अगर आप ऐड करेंगे 0.65 0.15 को तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 6 7 8 0.8। 0 पॉइंट के बाद 0 तो नहीं कैंसिल कर देते आप, तो 0.8 हो जाएगा वो। तो 0.8 इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर आपको ये आंसर में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के लिए वैल्यू आया, जबकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए आंसर लाना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले लेंगे। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ बी। तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और माइनस पी ऑफ ए में से माइनस कॉमन निकाल लिए तो आपको हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो आप क्या करें, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इसके लिए ऑलरेडी आंसर ला चुके थे अपन। 2 माइनस 0.8, 2 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा 1.2। दैट्स योर फाइनल आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको दो इवेंट्स है ए एंड बी। क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इफ दे आर टू इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स अकर। आपको क्वेश्चन में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अकर यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी आप लिखेंगे अभी प्रॉब्लम में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अकर आंसर इज 1/6 एंड द प्रोबेबिलिटी वेयर बोथ डू नॉट अकर, यानी नाइदर ए नॉर बी अकर, बोथ डू नॉट अकर, इसके लिए आपको आंसर क्वेश्चन में दे दिया 1/3। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड पी ऑफ, दैट्स योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका ये है कि अगर ए एंड बी दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी दोनों अक्कर होने की 1/6 है, प्रोबेबिलिटी दोनों अक्कर नहीं होने की 1/3 है। बस आप पी ऑफ ए ला के उसको दे देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो पी ऑफ ए बोथ द इवेंट अक्कर कराना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ थोड़ा। क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट अक्कर, बोथ द इवेंट अक्कर बोलते ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए भी अक्कर हो रहा और बी भी अक्कर हो रहा, और ये 1/6 है। और एक क्वेश्चन में ये दिया कि ए एंड बी तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और ये इवेंट इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन क्या था आपको मालूम होगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसा लिखे थे मैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करी आपको। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट है तो, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था, मैं आपको पहले नहीं बताइए। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख दिए, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ कंसिडर कर सकते हैं अपन, पी ऑफ ए को एक्स ले लेंगे और पी ऑफ बी को वाई ले लेंगे ताकि प्रॉब्लम करने में आसानी हो सके।
तो पी ऑफ ए का वैल्यू एक्स, पी ऑफ बी का वैल्यू वाई, मतलब एक्स इंटू वाई का वैल्यू 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्या दिया क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द इवेंट डू नॉट अकर। ये जो डू नॉट अकर वाला जो कंडीशन था वो था 1/3। तो डू नॉट अकर में क्या था आपके पास, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए भी अक्कर नहीं हो रहा, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी भी अक्कर नहीं हो रहा। तो मैथमेटिकल फॉर्म है आपके गिवन स्टेटमेंट के लिए। तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर ये भी इंडिपेंडेंट कहलाता है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3। तो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के वैल्यू जगह पे आप एक्स एंड वाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी, 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई होता है, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस टू इज इक्वल टू 1/3। इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जैसा आपको इक्वेशन 1 में आया इट्स 1/6, दैट आई विल रिप्लेस हियर 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। अब मैं माइनस एक्स और माइनस वाई उधर लाऊंगी, 1/3 को इधर लेके आऊँगी तो 1 प्लस 1/6 माइनस 1/3 प्लस 1/3 इधर आके माइनस 1/3 और माइनस एक्स और माइनस वाई उधर जाके प्लस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन 6 एलसीएम लिए तो आपको आता 6 प्लस 1 माइनस 2, तो 6 प्लस 1 माइनस 2 आपको हो जाएगा 5/6। तो मुझे x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया 5/6। सो नाउ आई विल यूज़ द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4xy, सॉरी 4ab, एक्चुअली a एंड b में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर पहले 4ab। अब a और b को x एंड y में डालेंगे तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब इसमें x माइनस वाई का वैल्यू लाना है मुझे, x प्लस वाई अभी आपको आया है 5/6 होल स्क्वायर, एक्स वाई का वैल्यू 1/6 है। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/36 माइनस 4/6, जिसमें आप 36 अगर एलसीएम ले ले रहे तो 25 माइनस 6 6 और 36 यानी आपको हो रहा है 24। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25 माइनस 24 दैट इज़ 1/36 और x माइनस वाई का वैल्यू हो गया 1/6। तो ये x प्लस वाई को अपन इक्वेशन 2 ले लेंगे और x माइनस वाई को इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी x प्लस वाई का वैल्यू आपको 5/6 है और x माइनस वाई का वैल्यू 1/6 है। अगर इन दोनों को ऐड करें अपन प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 हो तो 6/6 दैट इज 1। So 2x is equal to 1, x value is 1/2 and x अपन कंसिडर करे थे p ऑफ ए जो आपने को निकालना था एंड p ऑफ ए का वैल्यू है 1/2। इज दैट क्लियर?